नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ। मेरे तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर धमाके से दहला लोहिया नगर। तेज धमाके से भरभराकर गिरी साबुन बनाने की फैक्ट्री। तो 3 लोगों की मौत हो गई है हादसे में और 6 से ज्यादा घायल हो गए हैं। बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर आला अधिकारी और भारी फोर्स तैनात है। अवैध तरीके से पटाखे बनाने की भी चर्चा तेज है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है मेरठ से, जहां के लोहिया नगर में भरभराकर गिरी साबुन बनाने की फैक्ट्री। बताया जा रहा है कि तेज धमाका हुआ और उसके बाद ये पूरी इमारत ढह गई। 3 लोगों की मौत और 6 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। तो अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, जानना चाहूंगी किस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आई हैं ऐसे में बताया जा रहा है कि एक तेज धमाका होता है और उसके बाद पूरी फैक्ट्री भरभराकर नीचे गिर जाती है। देखिए, अभी तो जांच बाद में होगी, लेकिन इनिशियली तौर पर इतना माना जा रहा है कि साबुन बनाने की फैक्ट्री थी और अल सुबह ये हादसा हुआ है। तो यानी कि सारी रात इसमें काम चल रहा था और ऐसी क्या नींद थी कि सारी रात इसमें काम चला। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि कंप्रेशर, इसमें एक बड़ा कंप्रेशर लगा हुआ था, वो कंप्रेशर फटने से यह हादसा हुआ है। लेकिन दूसरी चीजें जो वहाँ पर पदार्थ मिले हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि मेरठ एनसीआर में है और एनसीआर में इस बार ग्रीन क्रैकर्स भी प्रतिबंधित है, यानी कि पटाखे नहीं बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद पटाखे बजते हैं। पटाखों की खरीद फरोख्त पैमाने पर होती है। एसएसपी और डीएम ने मेरठ में रोक लगा दी थी कि किसी भी तरीके के पटाखे नहीं बजाए जाएंगे और न्यूज स्टेट ने इस खबर को 3 दिन पहले प्रमुखता से चलाया ही था। माना ये जा रहा है कि हो सकता है अवैध रूप से इस फैक्ट्री के अंदर साबुन बनाने की आड़ में ये अवैध पटाखे बनाए जा रहे हों और उसमें कोई त्रुटि, किसी के कर्मचारी के बीड़ी पीने, पोटाश गंधक में उसका रिफ्लेक्शन होने से ये विस्फोट हो सकता है। लेकिन ये बहुत इनिशियल तौर पर अभी जानकारी है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस का पहला फोकस ये है कि रेस्क्यू अगर मंडे में कोई और दबाव है तो मजदूरों को पहले बाहर निकाला जाए। 3 की मौत की पुष्टि प्रशासन कर रहा है। अभी 6 से 7 घायलों को प्रशासन ने निकाल लिया है। अभी कोई ये बताने वाला मौके पे नहीं है कि इसमें कितने लोग दबे हुए थे। जो फैक्ट्री मालिक है उसका पता पुलिस लगा रही है, लेकिन सबसे पहला फोकस इसी बात पर है कि मलबे में जितने लोग दबे हैं उनको सबसे पहले रेस्क्यू कर लिया जाए। जो जीवित हैं, घायल हैं, उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए और उसके बाद ये देखा जाए कि हाँ एक्चुअली में हुआ क्या है। फायर ब्रिगेड की टीम को, फॉरेंसिक की टीम को मौके पर तलब कर लिया गया है। वो इस बात की जांच करेंगी और उसके बाद ये पता लगेगा कि आखिर विस्फोट का कारण क्या था। और सुबह 6:30 के आसपास ये विस्फोट बताया जा रहा है। तो क्या रात भर इसमें काम चल रहा था और ऐसी क्या आवश्यकता थी जिसकी वजह से अभिषेक, आसपास के जो लोग हैं, ये किस तरह का इलाका है? क्या रिहायशी इलाका है जहां पर ये फैक्ट्री थी? और इसके साथ ही जो आसपास के लोग हैं, क्या उनसे किसी बात को लेकर जानकारी मिल पाई है कि फैक्ट्री किस चीज की थी? क्या कुछ यहाँ चल रहा था? आप बता रहे हैं कि शायद यहाँ पर रात भर काम चल रहा था, तभी सुबह ये हादसा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, जो मेरठ हापुड़ रोड है, खरखौदा से पहले ये लोहिया नगर आवास विकास में एमडीए ने ये कॉलोनी बसाई थी, लेकिन पूरी तरीके से ये कॉलोनी बस नहीं पाई है। एक मकान अगर है तो दूसरा मकान 300 मीटर पर है और तीसरा जो है 700 मीटर पे है। दूर दूर मकान है। अभी नई बस्ती हुई ये कॉलोनी है और यही ऐसे एरियाज में ही ये फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा रिहाइश इस कॉलोनी में नहीं है। आसपास के जो मकान है धमाके के आवाज से दहले जरूर है। लोगों को भी नहीं पता है कि इस फैक्ट्री के अंदर काम क्या होते हैं, क्या आग लगाए जा रहे हैं और ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस फैक्ट्री में क्या था। लेकिन इनिशियल तौर पर इसमें नाम साबुन बनाने की फैक्ट्री बताई जाती है। इसमें साबुन बनाए जाते थे डिटर्जेंट के लिए, जो कपड़े धोने वाले साबुन है वो बनाए जाते थे। मैं आपको और दर्शकों को ये बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ कुछ देसी तरीके के साबुन कपड़े धोने के बनाए जाते हैं और इसकी एक कुटीर उद्योग की तरह बहुत ज्यादा डिमांड भी है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। नजर बनाए रखिएगा। तो बड़ा हादसा और 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी घायलों की संख्या भी और बढ़ सकती है और मृतकों की संख्या भी और